पेट्रोल की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा और जो इस वक्त कीमत है वो बरकरार रहेगी। डीज़ल की कीमत में अगले 15 दिन के लिए माजरत के साथ 7.5 रुपये फ़ी लीटर इजाफा। ओगरा की पूरी कोशिश के बावजूद जो मिनिमम था वो उसको हुकूमत ने अप्रूव किया है। IMF से मुआहदे के बावजूद हुकूमत का पेट्रोल की कीमत न बढ़ाने का ऐलान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में फ़ी लीटर 7.5 रुपये इजाफा, नई कीमत 260 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर हो गई। IMF के साथ नए मुआहदे पर अमल दरामद शुरू। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में 5 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया, 50 से बढ़ाकर 55 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई, जबकि डीजल पर लेवी 50 रुपये बरकरार है, बतदरीज 60 रुपये की जाएगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं अवाम पर कम से कम बोझ डालने की कोशिश की है। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है 9 महीने का और $3 अरब का है। चीन ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। सऊदी अरब ने कमाल मेहरबानी करते हुए $2 अरब उन्होंने वादा किया, उन्होंने वादा अपना पूरा कर दिया। UAE $1 अरब उन्होंने कमिट किया। हमारे इस नए सिपह सलार की बहुत ज़्यादा कोशिश है, उन्होंने आगे बढ़कर हमारी मदद की। अगर खुदा न खास्ता डिफॉल्ट हो जाता तो मैं अपने आप को माफ़ न कर पाता, नवाज शरीफ अपने आप को माफ़ न कर पाता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं IMF से मुआहदा फ़ख्र का नहीं फ़िक्र का लम्हा है, कर्जों से कौमें तरक्की नहीं करती। दुआ है IMF से आखिरी मुआहदा हो। मुआशी इस्तेहकाम के लिए कड़वे फैसले किए, सब कुछ दाव पर लगाया। आर्मी चीफ ने भी मदद की है, चीन और दोस्त ममालिक के डिफॉल्ट होने से बचाया। मुल्क डिफॉल्ट होता तो खुद को मुआफ न कर पाता। शहबाज शरीफ ने कहा साबिक हुकूमत ने मुआहदे की धज्जियां उड़ाई, पाकिस्तान के श्रीलंका बनने की बातें की, गैर मुल्की इदारों को पाकिस्तान की मदद से रोका गया। ये कैसी हुब्बुल वतनी है कि सिर्फ मुझे ही वजीर आजम रहना है। इस हुकूमत की मुद्दत पूरी होने पे हम हुकूमत को छोड़ देंगे। इलेक्शन का ऐलान करना, उसका इनेकाद करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, वो आइन के मुताबिक उसको करवाएंगे। मुद्दत मुकम्मल होने पर हुकूमत छोड़ देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐलान, बोले इलेक्शन की तारीख देना, इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। वजीर आजम ने कहा पिछली हुकूमत ने इंतखाबी कार्रवाइयाँ की, जाली केसेस बनाए। नवाज शरीफ ने जेलें भुगती, बाल्टी पहनकर नहीं बैठे। नवाज शरीफ को बेटी के सामने गिरफ्तार किया गया, वो जल्द पाकिस्तान आएंगे। शहबाज शरीफ का कहना था सानह 9 मई पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश थी, दोस्त नुमा दुश्मन भी शामिल थे। मुतादिद मकरू चेहरे सामने आ गए, हिटलर और चेयरमैन PTI में कोई फर्क नहीं। 9 मई को जो कुछ हुआ वो यही था कि पाकिस्तान को उस दिन तबाह बर्बाद करने की वह पूरी घिनौनी साजिश थी। दोस्त नुमा दुश्मन भी शामिल थे, अंदर से और बाहर से भी। हिटलर और इमरान खान न्याजी में क्या फ़र्क है? हिटलर ने अपने हाथ से जर्मनी को बनाया, फिर अपने हाथ से मुल्क को तबाह कर दिया। इमरान खान ने एक ईंट लगाई, जो बना हुआ था उसको तबाह कर दिया। मईशत के इस्तेहकाम की फिक्र भी है। नवाज शरीफ की दुबई में मुआशी माहिरीन से मुलाकात है, मुल्क की मईशत में बेहतरी लाने पर तफसीली तबादला ख्याल। साबिक वजीर आजम की पेट्रोलियम सेक्टर से वाबस्ता गैर मुल्की वफूद से भी बैठक, ऑयल सेक्टर में सरमायाकारी पर बातचीत। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं, IMF से मुआहदा न होने पर प्लान B तैयार था। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं वो परेशान थे कि मजीद 215 बिलियन का टैक्स कैसे लगाए, प्रोग्राम भी ना हुआ तो क्या होगा। वजीर आजम ने कहा प्रोग्राम ना हुआ तो हम टैक्स वापस ले लेंगे। वजीर खजाना ने कहा कि 12 जुलाई को बोर्ड मीटिंग के चंद दिन पहले किस्त मिल जाएगी, जुलाई में बिजली भी महंगी होगी, पाकिस्तान को दोबारा 24वीं बड़ी मईशत बनाएंगे। सनअतकार और ताजिर IMF मुआहदे से खुश। FPCCI के सदर इरफान इकबाल शेख कहते हैं मुआशी बहरान से निकलने का रास्ता IMF मुआहदा ही था। आरिफ हबीब ने कहा लोग बाहर रखे डॉलर वापस लाने पर मजबूर होंगे। खाकान नजीब बोले मुआहदे के बाद दूसरे ममालिक और इदारों की रकूम की आमद तेज होगी। असवर एहसन ने मुआशी इस्लाहात नागुज़ीर करार दे दी। अकील करीम डैडी का मुआशी बेहतरी के लिए हुकूमत को सख्त इक़दाम का मशवरा। वफाकी वज़ीर इत्तलाक़ मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि मौजूदा दौर हुकूमत में किसी सहाफ़ी को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया, न ही मीडिया पर कोई कदगन लगाई गई। अगर सहाफ़ी बरादरी को किसी हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उन पर मिलकर बात करेंगे।
वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि मौजूदा दौर हुकूमत में किसी सहाफ़ी को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया और ना ही मीडिया पर कोई कदगन लगाई गई। अगर सहाफ़ी बरादरी को किसी हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात है तो इन पर मिलकर बात करेंगे। मुल्क सबसे पहले ईदें तो आती रहेंगी जाती रहेंगी। सियाचिन के बर्फपोश पहाड़ों से बलूचिस्तान की संगलाख चट्टानों तक, सिंध के तपते सहराओं से वजीरिस्तान के दुश्वार गुजार रास्तों तक, शेर जवानों की मुश्किल महाजों और अगले मोर्चों पर ईद, मुश्किल हालात में जज्बा बुलंद, साथियों के साथ खुशी मनाई, मुल्क को कौम की हिफाजत का फर्ज निभाया। सिक्योरिटी फोर्सेस के टांग और शुमाली वजीरिस्तान में कामयाब ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द हलाक, असलहा गोला बारूद बरामद, मारे गए दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। बोरो के करीब मुसाफिर कोच और कार में तसादुम, 8 अफराद जाम बहक, 20 जख्मी हो गए। साहिवाल में नेशनल हाईवे पर मुसाफिर गाड़ी उलट गई, खातून जाम बहक, 10 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में बिजली के तार 2 मोटरसाइकिल सवारों पर गिर गए। खातून मौके पर जाम बहक, भाई और भाभी झुलस कर जख्मी हो गए। दूसरा मोटरसाइकिल सवार भी जख्मी हो गया। लाश और जख्मी जनरल अस्पताल मुंतकिल। गुजरांवाला में 24 घंटों के दौरान 40 से ज्यादा वारदातें। मियां बीवी से डकैती की सीसीटीवी सामने आ गई। डाकू तलाई जेवरात, नकदी और कीमती अशिया लूट कर फरार। मुकदमा ताहाल दर्ज न किया जा सका। शिकारपुर पुलिस की 2 कार्रवाइयां, 4 मुगवी बाजियाब, 2 डाकू गिरफ्तार, असलहा बरामद। 3 मुगवियों का ताल्लुक पडीदन और चौथे का खैरपुर से था। निस्वानी आवाज में फोन करके बुलाया था। फ्रांस में पुलिस के हाथों नौजवान की हलाकत, हंगामों का सिलसिला 7 शहरों और दूसरे मुल्कों तक फैल गया। चौथे रोज भी पुरतशद्दुद एहतजाज, मुजाहिरीन ने मजीद गाड़ियों और इमारतों को तबाह कर दिया। पुलिस ने 887 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कई स्टोर्स लूट लिए गए। हंगामों का दायरा बेल्जियम तक फैल गया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन आलमी कॉन्फ्रेंस छोड़कर वतन वापस आ गए। कीनिया में तेज रफ्तार ट्रेलर उलटकर कई गाड़ियों से जा टकराया। खौफनाक हादसे में 48 अफराद हलाक हो गए। वाकया मगरबी कीनिया के इलाके लोडियानी में पेश आया। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मैक्सिको की बहरिया के समंदर में कार्रवाई, 26 मीटर लंबी आबदोज कब्जे में लेकर 3.5 टन कोकेन बरामद कर ली गई। 5 अफराद को गिरफ्तार करके मुतल्लिका हुकाम के हवाले कर दिया गया। चीन के वस्ती सूबे हनान में शदीद बारिशों के बायस आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी। शदीद बारिशों से सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रही। मोटरसाइकिल सवार अपनी सवारियों को पानी के तेज बहाव से बचाते रहे। टेस्ट के नंबर 1 बॉलर रवि अश्विन पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक के फैन, बोले पाकिस्तान के पास क्वालिटी पेस अटैक है। वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच एक और ब्लॉकबस्टर होगा। वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगा। मेरे दिल दे शीशे विच सजना पे सजदे तस्वीर और मुकाबला सुरों का प्लेटफॉर्म समा का। सुपर हिट शो हद कर दी विद मोमिन साखी में 16 गुलकारों ने आवाज का जादू जगाया। मैदान जुनूबी पंजाब की हफ्सा के नाम रहा। 50,000 रुपए इनाम जीत लिया।